सावन के महीने में सुख समृद्धि के लिए कौन से 5 वास्तु उपाय हैं जो हमें घर में करने चाहिए। भगवान शिव की अत्यंत प्रिय वस्तु डमरू को हम घर में कहाँ रखें, कैसे रखें और घर में डमरू रखने के वास्तु लाभ क्या हैं। घर में लाल चींटियों का निकलना शुभ है या अशुभ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वास्तु एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। इसमें घर के निर्माण से लेकर वस्तुओं को रखने की सही और गलत दिशाओं के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और सही दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग अलग तरह के वास्तु उपाय बताए गए हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है और यह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने में भक्त शिव जी की पूजा करते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए सावन के दिनों में भक्तजन व्रत रखकर और मंदिरों में बेलपत्र सहित कई चीज़ों से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। वास्तु के अनुसार अगर सावन में आप वास्तु के कुछ उपाय कर लें तो पूरे साल सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं इन वास्तु के उपायों के बारे में, जिन्हें आप सावन के महीने में अपनाकर अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं और भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। पहला है, घर की किस दिशा में शिवलिंग को रखें। शिवलिंग को सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में रखें। वास्तु के अनुसार शिवलिंग रखने के लिए यह सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शिव के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में इसे जरूर लाएं और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। तो आप आज ही अपने घर में शिवलिंग लाएं और उनकी पूजा आराधना करें और अपने घर में सुख और समृद्धि का वास करें। घर में इस दिशा में लगाएं वाटर फाउंटेन। वास्तु के अनुसार सावन के महीने में घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में वाटर फाउंटेन लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और समृद्धि बढ़ती है। सावन के महीने में पानी का स्रोत घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे धन के लाभ के संकेत मिलते हैं। घर के प्रत्येक कोने में सफाई रखें। अपने आसपास और घर का हर कोना साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अगर सावन के महीने में किसी भी स्थान पर गंदगी होती है तो आपकी तरक्की रुक जाती है। अगर घर साफ सुथरा रहेगा तो भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही घर में साफ सफाई रखने से माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ सुथरी जगह पर ही वास करती हैं। खासतौर पर आपको घर का उत्तर पूर्व कोना हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात ईश्वर का वास होता है और इसीलिए इसी दिशा में मंदिर की स्थापना करने की भी सलाह दी जाती है। घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करें। सावन के पूरे महीने यदि आप घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करती हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इसके साथ ही यदि आप नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं तब भी समृद्धि बनी रहती है। ये उपाय सावन ही नहीं बल्कि आपको पूरे साल करना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर पानी डालना चाहिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। सावन के महीने में घर के उत्तर या पूर्व कोने में तुलसी का पौधा लगाएं। बता दें कि तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है इसको लगाने से घर में सौभाग्य आता है और ये उपाय समृद्धि का कारण बनता है। यदि आप सावन के महीने में घर में इसे सही दिशा में लगाते हैं और इनकी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। सावन के महीने में भगवान शिव की प्रिय चीज़ों को घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हमें घर पे लानी चाहिए। इन्हीं चीज़ों में से एक है डमरू। माना जाता है कि घर में डमरू रखने से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। वास्तु के हिसाब से हमें अपने घर की किस दिशा में डमरू को रखना चाहिए और इसे रखने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो उसके पास डमरू रख दें। इसके अलावा शिव जी की मूर्ति अगर घर पर है तो उनके पास भी डमरू रख देना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा के किसी ऊंचे स्थान पर डमरू का रखना लाभकारी होता है। हमें अपने घर में कितना बड़ा डमरू रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में छोटे आकार का ही डमरू रखना चाहिए। इसे कभी भी हथेली से बड़ा नहीं लाना चाहिए। हमेशा घर में डमरू रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि ना ही उसे ज़मीन पर रखें और ना ही किसी कपड़े में लपेट कर रखें, बल्कि उसे तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन के ऊपर रखना चाहिए। डमरू के साथ त्रिशूल जरूर रखना चाहिए। इसे भी आप छोटे आकार में रख सकते हैं। बता दें, डमरू के साथ त्रिशूल रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से निजात मिल जाती है और सुख और समृद्धि आती है। अब आइए जानते हैं कि घर में डमरू रखने के क्या फ़ायदे हैं। हमें डमरू रखने से घर में क्या लाभ होता है? डमरू रखने का पहला लाभ है कि जिस घर में डमरू रखा होता है वहाँ पर कभी भी किसी तरह का अमंगल नहीं होता है। दूसरा लाभ है, घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। जहाँ पे डमरू रखा होता है उस जगह पे हमेशा पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तीसरा लाभ है, घर में डमरू होने से ये जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। डमरू रखने का चौथा लाभ है, डमरू व्यक्ति को गलत के खिलाफ लड़ने की मानसिक रूप से शक्ति देता है। व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है किसी बुराई या गलत के खिलाफ लड़ने के लिए। डमरू रखने का पांचवा लाभ है, शिव डमरू की ध्वनि से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव के प्रति अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। डमरू रखने का छठा लाभ है, जिस घर में डमरू रखा होता है वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है और परिवार के सदस्य खुशी खुशी रहते हैं। डमरू रखने का सातवां लाभ है, बच्चों के मन का भय खत्म होने लगता है। यदि बच्चों के कमरे में हम डमरू रखते हैं तो बच्चों के मन का डर खत्म होता है और बच्चे निडर बनते हैं। ये तो थे घर में डमरू रखने के लाभ। अब सवाल उठता है कि हम अपने घर में डमरू किस दिन लाएं? घर में डमरू सावन या भी किसी भी महीने के सोमवार के दिन लाना शुभ होता है। डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के डमरू का क्या नाम है? तो जानिए, भगवान शिव के डमरू का नाम ब्रह्मनाद है। जब शिव जी ने नटराज का रूप धारण किया था तभी डमरू का भी निर्माण हुआ था। दोस्तों, सावन के महीने में यदि आपके घर में लाल चींटियाँ निकल आएँ तो इसका क्या संकेत होता है? दोस्तों, सावन के दिनों में लाल चींटी का निकलना आपके घर में बेहद ही अशुभ माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चींटियों का घर में निकलना एक आम बात होती है, लेकिन सावन के दिनों में अगर ये चींटियाँ झुंड में निकलती हैं तो इसके कई अशुभ परिणाम होते हैं। घर में अचानक ढेर सारी लाल चींटियों का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में लाल चींटी का दिखना बताता है कि आपको धन की हानि होने वाली है और आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि बार बार घर में लाल चींटियाँ दिखें तो सतर्क हो जाएं और धन के मामलों में सावधानी बरतें। साथ ही आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। लाल चींटियों को आने से रोकने के लिए उस स्थान पर लौंग, नींबू और कपूर डालें। घर में लाल चींटियों का आना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये भविष्य में किसी उलझन, वाद विवाद या धन के अपव्यय का संकेत देती हैं। इन्हें आटे में शक्कर मिलाकर घर से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप देखें कि आपके घर में लाल चींटी निकलने लगी हैं या बार बार निकल रही हैं तो उनको आटे में शक्कर मिला करके डालें, जिससे कि वो निकल जाएंगी। लेकिन लाल चींटियाँ अगर मुंह में अंडा दबा करके निकलती हैं तो ये शुभ फलदायी होता है। इस तरह की चींटियों का निकलना शुभ होता है। अगर सावन के महीने में आप लाल चींटियों का झुंड सपने में देखें तो संभल जाएं। यह सपना आपके लिए मुश्किलें ला सकता है। आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह का सपना देखते हैं तो आप सतर्क हो जाएं और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सावन के महीने में किए जाने वाले 5 वास्तु उपाय के बारे में। साथ ही अपने घर में हम डमरू कहाँ रखें, कैसे रखें और डमरू का क्या है वास्तु लाभ। साथ ही घर में निकलने वाली लाल चींटियों के क्या होते हैं परिणाम। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।